ओम शिवा। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं के बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। घर में ही उसके अपने परिवार के सदस्य या कुटुंब के सदस्य ही छुपे हुए शत्रु जो है वो बने रहते हैं, आजीवन बने रहते हैं। वह क्यों? क्योंकि लगन कुंडली में पहले भाव में, दूसरे भाव में, पाँचवें भाव में, आठवें भाव में और 11वें भाव में अगर केतु बैठ जाए तो बाहर शत्रुओं की आवश्यकता रहती ही नहीं है। अपना व्यक्ति ही वह सारी जिम्मेदारी ले लेता है कि बाहर मत खोजो, हम शत्रु हैं तुम्हारे घर में ही बैठे हुए हैं और पीठ पीछे वार करे जा रहे हैं। यह स्थिति अगर नवमांश कुंडली में बन जाएगी D1 चार्ट के साथ, यानी लगन कुंडली के साथ साथ में नवमांश में भी स्थिति बन जाएगी तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है। और यही स्थिति यानी लगन कुंडली के साथ नवमांश कुंडली में भी बन रही है और साथ में दशमांश कुंडली यानी D10 चार्ट में भी बन चुकी है। यानी तीनों ये जो चार्ट्स हैं इनमें बनी हुई है, ये स्थिति बनी हुई है केतु की। तो समझ लीजिए कि हर प्रकार से जो आपको कारण लगता है कि बाहरी कारण है, ग्रहीय कारण है, वह कारण केवल और केवल वह आपका अपना है, जिसके लिए आप यह मान के बैठे हुए कि जब तक यह बैठा हुआ है मेरे को कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता है। ये थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है। अब इसमें समझ लीजिए स्थिति कैसे बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। स्थिति ऐसे ख़राब होती है कि ये सब आपकी कार्मिक लेयर्स हैं, प्रारब्ध है आपका, और प्रारब्ध जो है अपना जोर लगा रहा है। ऐसे में जातक जो है जितनी भी अपनी भविष्य की प्लानिंग है, डेली एक्टिविटी हैं, जितना ज़्यादा जो है अपने परिवार के सदस्यों से या कुटुंब के सदस्यों का बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें देखा गया है, शेयर करता है, तो वह इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए उनको कमज़ोरियाँ आपकी पता होती हैं। और भी स्थिति अगर ख़राब हो जाती है तो किसी भी जानकार के पास वे जा सकते हैं या कोई भी विद्या का प्रयोग भी यानी मैली तंत्र विद्या का प्रयोग भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो हर हाल में आपको खुश नहीं देख सकते हैं। अब इसके दो सरल माध्यम हैं। सबसे पहले तो अगर ऐसा जातक गुरु को धारण कर लेता है, गुरु के आश्रम में आना जाना शुरू कर देता है, या किसी भी प्रकार से जो है गुरु तत्व से जुड़ना शुरू कर देता है, गुरु शरीर के माध्यम से गुरु तत्व से जुड़ना शुरू कर देता है, कथा वगैरह सुनना शुरू कर देता है, सत्संग सुनना शुरू कर देता है, तो यहाँ के जो केतु हैं ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सरल उपाय हैं। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ अगर जातक ये निर्णय ले लेगा कि मेरी जो बातचीत है, मेरी जो प्लानिंग है, मेरे अलावा कहीं पे भी पहुँचेगी नहीं, तो वह व्यक्ति ये समझ लीजिए कि आगे कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। और जैसे जैसे गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे जो उसने अब तक की चीज़ें खराब करने के लिए जो भी पूजा इत्यादि करवाई है, जो भी आपके मार्ग रोके हैं, वह सब कटने शुरू हो जाएंगे। ओम शिवा।